हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। तो हमें दिया हुआ है एक एपी के फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम जो है वो 24 है और सिक्स टर्म और 10th टर्म का सम जो है वो 44 है। हमें फाइंड करना है थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब उस एपी के हमें थ्री टर्म्स और फाइंड करने हैं, थ्री टर्म्स फाइंड करने हैं मतलब। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, ए फोर किसी भी एपी का फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 4-1 डी, यानी ए4 क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। ठीक है, और किसी एपी का एट्थ टर्म क्या होगा, एट्थ टर्म होगा ए प्लस 8-1 डी, यानी ए 8 होगा ए प्लस 7d। हमें दिया हुआ है कि द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो फोर्थ टर्म ये हो गया, एट्थ टर्म ये हो गया, इन दोनों को प्लस कर दो तो ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10th टर्म इज 44। तो सिक्स टर्म क्या होगा, ए 6 होगा ए प्लस 6-1d, यानी ए 6 आ जाएगा ए प्लस 5d। ठीक है, और 10th टर्म यानी ए 10 ए प्लस 10-1d। ठीक है, तो ए 10 क्या आ जाएगा, ए प्लस 9d। हमें दिया हुआ है द सम ऑफ सिक्स एंड 10th टर्म इज 44। ठीक है, तो सिक्स टर्म हुआ ए प्लस 5d और 10th टर्म हुआ ए प्लस 9d, इनका सम दिया हुआ है 44। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो इस पूरे इक्वेशन को, तो आ जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये सेकेंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं ना, फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और 7 में 5 गया 2d, क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस, और 22 में 12 गया 10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और d इज इक्वल टू 10/2, यानी d इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, अब हमें a फाइंड करना है, तो किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, d की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25। तो घटा दो, कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 5 में 2 जाएगा 3, 30 माइनस 30। a इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 30। अब क्या मिल गया हमें, a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब हम AP के सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो AP का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, -13। फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल ही लिया है। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इस -13 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो -13 में +5 करोगे तो कितना आ जाएगा, -8। ठीक है, -8। और फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, -8 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, -8 में +5 करोगे तो कितना आएगा, -3। ठीक है, इसी तरह हम एपी के और टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।